हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट ऑफ प्राइड। और गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंपॉर्टेंट भी होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि गाइस हम लोग आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे दो ऐसे फंड के ऊपर जो कि रिटर्न्स के मामले में बहुत ही शानदार है, मतलब तोरू फुरू रिटर्न दिया हुआ है। तो इसी दोनों फंड के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइस एक फंड ऐसा है जो कि पिछले 5 साल में आपके जो 60,000 का जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपने 1,000 पर मंथ का एसआईपी किया होता तो 60,000 को इसने 1,20,000 से ऊपर भी करके दिया हुआ है, यानी कि डबल से भी ज्यादा करके दिया हुआ है। और गाइस ये भी बात करेंगे कि 1,000 पर मंथ का जो एसआईपी हो कैसे आपको 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट बना के दे सकता है इन नेक्स्ट 20 इयर्स। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि गाइस मैंने जो मेरा पिछला वीडियो है वहां पे मैंने पूछा था आप लोगों से कि भाई हर एक संडे को इवनिंग को मैं एक वीडियो लाना चाहता हूँ, जिस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि जो लास्ट वीक में, यानी कि बीता हुआ जो हफ्ता है उसमें क्या क्या इवेंट्स हुआ है और जो आने वाले वीक है उसमें क्या क्या इवेंट्स हो सकता है जो कि स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। और साथ के साथ एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी लाने का मैं सोच रहा हूँ। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। और मेजोरिटी ऑफ द कमेंट अगर येस आया तो इन दैट केस गाइस हम लोग वो वीडियो लेके आएंगे हर एक संडे को इवनिंग को आपके लिए, ताकि आप लोग हमेशा इन्फॉर्म्ड रह सके कि मार्केट में अगले हफ्ते में क्या होने वाला है और बीता हुआ हफ्ते में क्या क्या इवेंट्स हुआ है, तो वो भी आपको एक तरीके से रिकैप हो जाएगा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पता है आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो आप मिस नहीं करेंगे। तो गाइस चलिए बात करते हैं इन दोनों फंड के ऊपर। हम लोग डिफरेंट पैरामीटर यूज करेंगे एंड एट द एंड विल डिसाइड कि दोनों में से बेस्ट कौन सा हो सकता है आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। बात करते हैं कि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप वर्सेस क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड, यानी कि दोनों को कंपैरिजन करेंगे एंड जैसे मैंने बताया कि विल ट्राई टू फिगर आउट कि दोनों में से बेस्ट कौन सा हो सकता है आपके लिए। तो गाइस हमने जो डिफरेंट पैरामीटर यूज करने हैं उसमें से सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है वो और क्वांट एक्टिव फंड जो है उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट का क्या सिचुएशन है। तो बात करेंगे इस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है आपका 3,521.63 करोड़ का। वहीं बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड का, तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है बेसिकली आपका 1,719.75 करोड़ का। यहाँ पे देखिए तो दोनों का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ठीक है, मतलब ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, तो मतलब ठीक है गाइस। ऐसा होता है कि जो एयूएम है वो बिल्कुल कम भी हो वो भी ठीक नहीं होता है और बहुत ज्यादा है वो भी ठीक नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो गाइस इसके पीछे रीजन है कि अगर बहुत ही कम हो जाता है, सपोज मान लीजिए कि किसी फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बेसिकली 100 करोड़ के आसपास है, ठीक है, और उसमें सडनली अगर रिडम्पशन प्रेशर आ जाता है, इन दैट केस होगा क्या कि वो फंड सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए गाइस वहां पे एक सफिशिएंट एसेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए। और गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सीधा 50,000 करोड़ हो जाए या फिर 1 लाख करोड़ हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये रही बात गाइस आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का। और यहाँ पे देखे तो दोनों ही फंड ठीक लग रहा है, मतलब किसी का बहुत ज्यादा नहीं है तो कम नहीं है, दोनों का ही देखे गाइस तो ठीक है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं गाइस एक्सपेंस रेशियो का। तो एक्सपेंस रेशियो के केस में देखेंगे गाइस कि जो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है इसका एक्सपेंस रेशियो 0.41% है। वहीं बात करें गाइस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.51 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एक्सपेंस रेशियो में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं दोनों में, लेकिन फिर भी जो एक्सपेंस रेशियो आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप है उसका 0.41% है, जो कि कम है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप आपको ज्यादा बेहतर दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सपेंस रेशियो का। अब चलिए बात करते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस में देखेंगे कि गाइस वन टाइम इन्वेस्टमेंट का क्या परफॉर्मेंस रहा है एंड एसआईपी का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। बात करते हैं लमसम रिटर्न्स का। तो लमसम रिटर्न्स के केस में देखे गए जो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है उसका लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न देखे वो 22.79% है। वहीं क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसका लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो 36.24% है। गाइस लास्ट 1 ईयर में तो क्वांट एक्टिव फंड देखे तो बहुत ज्यादा से बीट कर रहा है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को। वहीं बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर में, तो लास्ट 3 ईयर में जो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है उसका जो रिटर्न है 28.94%। गाइस बात करें क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड का उसका तो 33.35% है। गाइस अगेन यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड जो है वो काफी शानदार रिटर्न दे रहा है लास्ट 3 ईयर में भी। तो यहाँ पे भी देखे तो आपका क्वांट एक्टिव फंड बेहतर दिख रहा है। बात करेगा लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में जो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप है उसका जो रिटर्न हो 19.29%। वहीं बात करें क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसका जो लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो 23.44% का है। तो गाइस यहाँ भी देखे तो मोटामोटी 4-5% के आसपास का डिफरेंस है दोनों में। तो क्वांट एक्टिव फंड देखे तो लास्ट 5 ईयर में भी काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से। गाइस दोनों ही फंड देखे तो डिफरेंट कैटेगरी का है,
लेकिन दोनों ही फंड अपने अपने कैटेगरी में काफी रिस्क कैरी करता है, मतलब हाई रिस्क फंड है। तो यहाँ पे देखें तो आपका क्वांटिटेटिव फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं गाइस सिंस इंसेप्शन का, यानी कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक का क्या एनुअलाइज रिटर्न रहा है दोनों फंड का। तो बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो यहाँ पे देखें तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का जो रिटर्न है वो आपका 15.57%, यानी कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक इसका जो रिटर्न है वो 15.57% का है। एंड बात करें क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसने 20.43% का। अगर यहाँ पे देखें तो मोटा मोटी क्वांट एक्टिव फंड जो है पीजीएम इंडिया से 5% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है सिंस इंसेप्शन भी। और गाइस बता दूं कि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का जो इंसेप्शन हुआ था वो 4 मार्च 2015 को हुआ था। वहीं क्वांट एक्टिव फंड की बात करें गाइस तो ये 7 जनवरी 2013, यानी कि क्वांट एक्टिव फंड ज्यादा ही पुराना है अगर आप देखते हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप से। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का, और यहाँ पे देखो तो क्लियरली आपका क्वांट एक्टिव फंड जो है आउट परफॉर्म कर रहा है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप को। तो गाइस यहाँ पे आपका क्वांट एक्टिव फंड बेहतर दिख रहा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब गाइस चलिए बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का। अगर किसी ने 5 साल पहले एसआईपी स्टार्ट किया होता 1000 पर मंथ का, तो उसका क्या रिटर्न्स बना है आज के डेट में। जैसे मैंने बताया कि एसआईपी रिटर्न्स 1000 पर मंथ का एसआईपी से होगा, और यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई कैसा परफॉर्मेंस रहा है इन दोनों फंड का। तो बात करेंगे गाइस कि लास्ट 5 ईयर, यानी कि 5 साल पहले किसी ने एसआईपी स्टार्ट किया है तो उसका क्या रिटर्न्स मिला है अभी तक। तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज देखें तो इसने 23.59%, यानी कि एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है वो 23.59% का है। वहीं क्वांट एक्टिव फंड की बात करें तो इसका जो लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो 28.48%। गाइस मोटा मोटी देखें तो 4-5% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है क्वांट एक्टिव फंड एसआईपी के टर्म में भी लास्ट 5 ईयर का बात करें तो। अब बात करते हैं गाइस कि अमाउंट या फिर कॉर्पस कह लीजिए कि अगर किसी ने 1000 पर मंथ एसआईपी किया है 5 साल पहले, तो आज के डेट में उसको कितना कॉर्पस बना है, मतलब कितना पैसे बना है उसके हाथ में। तो बात करते हैं गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का, तो इसका लास्ट 5 ईयर का कॉर्पस देखे तो गाइस 1,08,000, यानी कि आपका 60,000 का जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1000 पर मंथ से आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको इसने बना के दिया है 1,08,000 के आसपास में। वहीं क्वांट एक्टिव फंड की बात करें तो इसने जो 60,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसको 1,21,000 के आसपास में बना के दिया हुआ है। तो गाइस अगेन यहां देखें तो क्वांट एक्टिव फंड बीट कर रहा है, यानी कि आउट परफॉर्म कर रहा है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को। अब बात करते हैं गाइस कि नेक्स्ट 20 ईयर में क्या सिचुएशन हो सकता है। अगर मान के चले गाइस कि लास्ट 5 ईयर में जो रिटर्न्स मिला है दोनों फंड का वो रिटर्न कंटिन्यू रहता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, इन दैट केस व्हाट वुड बी द कॉर्पस दैट विल बी गेटिंग। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट 20 ईयर का कॉर्पस क्या हो सकता है, यानी कि कॉर्पस इन नेक्स्ट 20 ईयर। तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप के केस में देखे गए तो ये आपको दे सकता है 53 लाख, यानी कि आपका 2,40,000 2,40,000 के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट बनता है। उस 2,40,000 को ये नेक्स्ट 20 ईयर में 53 लाख यानी कि 53 लाख बना के देख सकता है, अगर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो लास्ट 5 का रिटर्न है वो कंटिन्यू रहता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। तब गाइस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसका जो नेक्स्ट 20 ईयर का जो कॉर्पस हो सकता है गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे 1,000 पर मंथ का एसआईपी से 1,17,00,000 के आसपास के पैसे बना के दे सकता है। गाइस आपका 2,40,000 1,17,00,000 में कन्वर्ट हो सकता है नेक्स्ट 20 ईयर। हाँ, कंडीशन यही है कि जो लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस है यानी कि 28.48% का जो रिटर्न है वो कंटिन्यू रहे फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, तभी ऐसा हो सकता है। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न्स का, और यहां पे भी देखिए गाइस तो क्लियरली क्वांट एक्टिव फंड है वो आउट परफॉर्म कर रहा है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को। तो गाइस रिटर्न के मामले में देखिए तो बोथ इन टर्म ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपका क्वांट एक्टिव फंड है वो क्लियरली आउट परफॉर्म या फिर बीट कर रहा है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को। तो ये बेहतर निकल के आ रहा है इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। अब चलिए गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का, कि कंपनी ने कौन कौन से एसेट क्लास में कहां पे कितना पैसे अलोकेट करके रखा हुआ है। पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में देखें तो सबसे पहले बात करेंगे गाइस इक्विटी, डेट एंड अदर एसेट क्लास, यानी कि 3 एसेट क्लास है जिसमें हम देखेंगे कि भाई कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन दोनों फंड ने। तो बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 93.98%। वहीं बात करें क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसका जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है गाइस वो है आपका 98.51% का। तो गाइस देखें तो मोटा मोटी 100% ही देखें तो इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहा है क्वांट एक्टिव फंड। और पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो ये थोड़ा सा कम है, मतलब मोटा मोटी देखें तो आपका 4-5% कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है इक्विटी में अगर आप कंपेयर करते हैं क्वांट एक्टिव फंड से। तो वही डेट की बात करें गए तो दोनों ही फंड डेट में 0% इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है। करते हैं कि अदर एसेट क्लास, यानी कि दोनों ही फंड जो है वो अदर एसेट क्लास में कितना पैसा अलोकेट कर रहा है। करेंगे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो अदर एसेट क्लास में जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 6.02% का। वहीं क्वांट एक्टिव फंड की बात करें गए तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है अदर एसेट क्लास में वो है आपका 1.49% का। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। और यहाँ पे देखिए तो मुझे कहीं ना कहीं क्वांट एक्टिव फंड ज्यादा रिस्की साइड लग रहा है, क्योंकि इसका देखे तो मोटा मोटी सारे के सारे इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका इक्विटी में थोड़ा सा कम है और अदर में भी इन्वेस्ट कर रहा है। गाइस अदर में बेसिकली होता क्या है, ट्रेप्स होता है, रिसीवेबल होता है, कैश मार्जिन वगैरह होता है, कैश कॉल्स वगैरह होता है,
वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं देखें तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश किया है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने। बहुत ही कम डाइवर्सिफिकेशन है लेकिन फिर भी क्वांटिटेटिव फंड से बेहतर है। ये बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का, और यहाँ पे देखें तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप मुझे ज्यादा बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं गाइस कि जो इक्विटी में 93.98% या फिर 98.51% है, इसको फर्दर कहां कहां अलोकेट किया गया है, यानी कि आपका लार्ज कैप है वहां पे कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, स्मॉल कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है और अदर में कितना है। तो बात करेंगे इसी के ऊपर। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के केस में देखो तो यहाँ पे लार्ज कैप की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे हमने बताया, तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसका जो लार्ज कैप में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 48.27%। वहीं गाइस बात करें क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसका जो लार्ज कैप में है वो है आपका 45.28%। एंड मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 13.8%। एंड क्वांट एक्टिव फंड की बात करें तो ये 15.56%। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप जो है 19.49% इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं क्वांट एक्टिव फंड की बात करें तो ये 26.86% इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं अदर की बात करें तो अदर में देखें तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप 12.42%। वहीं क्वांट एक्टिव फंड की बात करें तो इसका जो अदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 10.81% का। तो कैसे इक्विटी एलोकेशन के केस में देखिए तो आपका क्वांट एक्टिव फंड है, इसमें देखिए तो आपका जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उसमें काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। वहीं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप की बात करें तो यहाँ भी देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, बट हाँ क्वांट एक्टिव फंड से थोड़ा कम है यहाँ पे। और लार्ज कैप में देखेगा इस तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ये पीजीएम इंडिया में 48% एंड क्वांट एक्टिव 45% का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो दोनों ही ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड रिस्की है, लेकिन क्वांट एक्टिव फंड देखें तो थोड़ा ज्यादा ही रिस्की नजर आता है मुझे कि गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड है, और यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कभी भी स्विच कर सकता है मिड कैप से लार्ज कैप में, लार्ज कैप से स्मॉल कैप में। बट गाइस क्वांट एक्टिव फंड के साथ क्या है कि यहाँ पे एटलीस्ट 25% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, वो चाहे मिड कैप में हो या फिर स्मॉल कैप में हो या फिर हो लार्ज कैप में। तो ये दिक्कत रहता है एक मल्टी कैप फंड के साथ। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे अच्छा है, बट गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पे देखें तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, क्योंकि इस फंड का नेचर भी थोड़ा अलग है और क्वांट एक्टिव फंड का नेचर थोड़ा सा अलग है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे देखें तो आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा बेटर दिख रहा है इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन एंड इक्विटी एलोकेशन भी। तो अगर ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का, इक्विटी एलोकेशन का। चलिए गाइस बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग का, यानी कि दोनों जो फंड है इसका टॉप 10 होल्डिंग का क्या सीन है। टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का। तो इसका टॉप 10 होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में 6.29%, इन्फोसिस में 4.68%, एचडीएफसी में 3.8%, इस तरीके से सारा परसेंटेज आपको दिया हुआ है। एलएनटी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, ईसैब इंडिया हो गया, एलटीआई यानी कि लार्सन टुब्रो इन्फोटेक है उसकी बात कर रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया और गुजरात गैस हो गया। तो गैस यहाँ पे देखें तो मिक्स है, मतलब आपका लार्ज कैप भी और मिड कैप दोनों का ही मिक्स है, तो यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं गाइस क्वांट एक्टिव फंड का। तो क्वांट एक्टिव फंड के केस में देखें गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका वेदांता में, फिर आईटीसी में, फिर रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, स्टेट बैंक हो गया, एलटीआई, फोर्टिस हेल्थकेयर, अडानी पोर्ट, लिंडे इंडिया, अडानी इंटरप्राइज, इंडिया बुल्स हाउसिंग। तो गाइस देखें तो क्वांट एक्टिव फंड में जो हाई बीटा स्टॉक्स है उसका ज्यादा इंक्लूजन है अगर आप कंपेयर करते हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप से। तो इसीलिए गाइस क्वांट एक्टिव फंड थोड़ा सा रिस्की साइड में दिखता है मेरे को। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा रिस्की जरूर है। तो गाइस रिस्की है तो रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग्स का। और यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है, मतलब कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, फिर बात करेंगे शार्प रेशियो का, फिर बात करेंगे ट्रेनर रेशियो का, एंड एट द एंड गाइस बात करेंगे जेनसेन अल्फा का। तो गाइस बात करें सबसे पहले आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है बेसिकली 22.45। वहीं बात करें गाइस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 23.43। तो गाइस यहाँ पे देखें तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है और क्वांट एक्टिव फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो ज्यादा है। सो गाइस ये क्लियरली दिखाता है कि जो क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है अगर आप कंपेयर करते हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप से। हाँ गाइस बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, जस्ट 1% के आसपास का डिफरेंस है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं गाइस शार्प रेशियो का। तो बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का, तो इसका 1.06 है शार्प रेशियो। क्वांट एक्टिव फंड की बात करें तो इसका शार्प रेशियो है बेसिकली 1.18। बात करेंगे जब ट्रेनर रेशियो का, तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का जो ट्रेनर रेशियो है वो बेसिकली 0.24 है। क्वांट एक्टिव फंड का जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.3। एंड बात करेंगे जेनसेन अल्फा का, तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का जो जेनसेन अल्फा है वो आपका 9.23%। क्वांट एक्टिव फंड की बात करेंगे तो इसका है 14.98%। गाइस 15% के आसपास का अल्फा है इसके पास। तो गाइस बेसिकली अल्फा ये दिखाता है कि आपका जो फंड है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना बेहतर, यानी कि कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है। तो ये 14.98% का मतलब ये हुआ कि अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे ये मोटा मोटी 15% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है अपने इन्वेस्टर को। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियोज क्वांट एक्टिव फंड जो है वो काफी शानदार दिख रहा है अगर आप कंपेयर करेंगे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से। हाँ स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है इसका, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है,
है, जस्ट 1% का डिफरेंस है, लेकिन बाकी जो रेशियो है वो चाहे साप रेशियो हो, ट्रेन रेशियो हो या फिर जेनसेन अल्फा हो, ये बेहतर है आपका क्वांट एक्टिव फंड का। तो गाइज इसीलिए इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियो देखिए तो आपका क्वांट एक्टिव फंड काफी शानदार दिख रहा है। गाइज बता दो क्वांट एक्टिव फंड थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए इसका रिटर्न्स भी बेहतर है, इसका बाकी रेशियोज भी देखेंगे वो काफी बेहतर है, यानी कि रिस्क रेशियोज की बात करें तो वो भी बेहतर है। हाँ, इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा था, लेकिन गाइज इतना भी ज्यादा नहीं था कि मैं अपना डिसीजन चेंज कर लूं। तो गाइज यहाँ पे देखें तो आपका क्वांट एक्टिव फंड क्लियरली बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है इन टर्म ऑफ ऑल पैरामीटर। जितने भी पैरामीटर हमने यूज किया कंपैरिजन के लिए, सारे पैरामीटर को अगर एक साथ इंक्लूड करके फिर अगर कंक्लूजन निकालते हैं तो आपका क्वांट एक्टिव फंड बेहतर दिख रहा है। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया, और गाइस सारे पॉइंट को अगर सम अप करके देखें तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि गाइस अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है, इन दैट केस यू कैन गो अहेड विद मल्टी कैप फंड, यानी कि क्वांट एक्टिव फंड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि गाइस इसमें आपका जो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो रेशियो होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह से ये रिस्की फंड हो जाता है, और रिस्की के साथ साथ गाइस ये फंड काफी ज्यादा रिटर्न्स भी देता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप क्वांट एक्टिव फंड के साथ जाइए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा नहीं है, इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप जाए पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। क्योंकि गाइस इस कैटेगरी के फंड के साथ होता क्या है कि जो फंड मैनेजर है वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन द मार्केट सिनेरियो। अगर मार्केट गिरा हुआ है, इन दैट केस जो फंड मैनेजर है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी पैसे लगा सकते हैं और लार्ज कैप में भी पैसे लगा सकते हैं। तो मार्केट को रीड कर और उसके बेसिस पे जो एलोकेशन है उसको चेंज करते हैं। तो ये हमेशा बेनिफिशियल रहता है एक इन्वेस्टर के लिए। तो गाइस अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो इन दैट केस आप जाएं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है इन दैट केस यू कैन गो अहेड विद क्वांट एक्टिव फंड। तो गाइस आशा करता हूं जो भी मैंने बताने की कोशिश किया आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं बिल्कुल करूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। और गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।